हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आपके अच्छे कर्म, आपके गुड कर्मा आपको कौन सी सफलता दिलाने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, माँ तारा आपको क्या कह रही है, माँ तारा आपके लिए क्या संदेश लेके आई है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आज हम यही देखेंगे कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको क्या देने जा रहा है और आज तक की लाइफ में आपको क्या मिला है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि आप सबसे रिजनेट नहीं करेगी। मोस्ट ऑफ द पीपल उनसे रिजनेट करेगी, बट उनका वक्त कब शुरू होगा ये थोड़ा सा ये हो सकता है कि उनका वक्त कब तक शुरू होगा, क्या होगा, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों से अभी ये रिजनेट ना करे। लेकिन अगर ये रीडिंग सामने आई है, अगर इस रीडिंग में कुछ पॉजिटिव निकल के आया है, तो ये आपसे 100% रिजनेट कर रही है। तो चलिए, माँ तारा आपसे क्या कहना चाह रही हैं, माँ तारा क्या आपको आदेश दे रही हैं, आपके गुड कर्मा आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपके भाग्य में क्या लिखा है। पेशेंस, पार्टिसिपेशन, कंडीशनिंग, साइलेंस, एंड हियर इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि चेंज, वक्त का पहिया, किस्मत का पहिया, वक्त का पहिया, आप जो भी कहना चाहें इसको, आप इसको वो नाम दे सकते हैं। कैमरा थोड़ा मेरा गड़बड़ कर रहा है। ओके, नाउ इट्स ओके। यहाँ पे माँ तारा आपको क्या आदेश दे रही हैं, क्या माँ तारा आपसे कहने जा रही हैं, क्या माँ तारा आपको समझाने जा रही हैं। सबसे पहला ही कार्ड पेशेंस का आया है। पेशेंस और 7 नंबर एक साथ आना, पेशेंस, 7 नंबर और अर्थ, यानी कि बहुत टाइम से आप किसी काम को लेके परेशान हैं। मे भी आपके रिश्तों में, क्योंकि पार्टिसिपेशन का कार्ड नेक्स्ट है, आपके रिश्तों में टकराव है, आपकी पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फाइनेंस, है ना, आपके जॉब में आपको कोई दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो जो लोग भी आप अपने फ्यूचर का सोच के ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं, करंट की सिचुएशन ये है, और आप काफ़ी टाइम अपना सिर्फ सोचने में बिता रहे हैं ना। आप अपनी एनर्जी को पेशेंस के साथ बैठ गए हैं, जो जैसा गाइडेंस दे रहा है, जो जैसा आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं। क्योंकि पेशेंस का कार्ड और स्टेबिलिटी का कार्ड होना, अर्थ का कार्ड होना, यानी कि यहाँ पे आपने अपनी सोच को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। और पार्टिसिपेशन, यानी कि आप हर हद तक सरेंडर हैं, है ना। आपने अपने कार्मिक्स को बिल्कुल बैलेंस कर लिया है। आपने अपने जीवन में संघर्ष को भी एक, मतलब लोग संघर्ष में चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोग संघर्ष में गुस्सा करते हैं, लोग संघर्ष में एप्रिसिएशन चाहते हैं। आपने कभी वो भी डिमांड नहीं की है। आपने हर चीज़ को बड़ा प्रैक्टिकल होके देखा है ना। पार्टिसिपेशन का जब कार्ड आता है ना पेशेंस के साथ, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लोग ये होते हैं कि वो प्रैक्टिकल होके चीज़ों को समझते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल होके चीज़ों को देखते हैं। और आपने यहाँ पे ये चीज़ की है। आपने अपनी लाइफ में हमेशा ये कोशिश की है कि जल्दबाजी ना की जाए। आपने हमेशा, मतलब गुड कर्मा उन्हीं को कहा जाता है। गुड कर्मा का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत पॉजिटिव लोगों से बात करते रहे, आप लोगों के लिए सिर्फ अच्छे अच्छे बनते रहे। नहीं, आपने अपने काम को भी 100% दिया।
लेकिन यहाँ पे ना आपको फल नहीं मिल रहा है और आपको अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन है, और होनी भी चाहिए, हर किसी को अपने फ्यूचर की टेंशन है। यहाँ पे अब माँ तारा आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पहला कार्ड है कंडीशनिंग का। यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड आपको क्या कह रहा है कि देखिए, जिस परिवेश में हम रहने लग जाते हैं ना, जिस परिवेश में हम आ, यहाँ पे एक लायन है ना, जो बहुत सारी भेड़ के साथ बंधा हुआ है, शीप्स के साथ बंधा हुआ है। तो शेर ना अपनी क्वालिटी को भूल गया है, शेर अपनी पावर को भूल गया है, और उसका रीज़न क्या है कि अच्छा करते 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 यहाँ पे आपके आ, जो ड्रीम्स थे वो फुलफिल नहीं हो पाए, है ना। आपने हर कोशिश कर ली, लेकिन आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाए, आपने जो भी सपने देखे थे वो पूरे नहीं हो पाए। आपने अब तक ना हर तरह की कोशिश करके देखी होगी, जहाँ जितना हाथ पैर मारना था, जितना जो करना था, आपने अपनी लाइफ में वो सब कुछ किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब आपको करना क्या है? अब आपको एक्चुअल में अपनी पावर को पहचानना है ना। अपनी पावर को क्या पहचानना है? जो काम आपको असंभव लग रहा है ना, साइलेंस, जो काम आपको असंभव लग रहा है, अब तक आपने पेशेंस किया था, अब आप अपने अंदर अपनी इनर सोर्स को जगाइए, है ना। क्या ये काम असंभव है? क्या ये काम नहीं हो सकता है? क्या मुझे ये जो सारे चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं, क्या ये चैलेंजेस मेरी लाइफ में ख़त्म होंगे? बिल्कुल, क्योंकि चेंज का कार्ड है। यानी कि विद इन 10, जब आप भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, विद इन 10 मंथ्स आपको 2-3 मंथ्स में वो चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे, वो बदलाव नज़र आना शुरू हो जाएगा। देखिए, माँ तारा आपको यही संदेश दे रही है कि अब आपको बिल्कुल भी आपके भाग्य का लिखा आपको मिलने वाला है। आपने जो भी कर्म किए हैं, सिर्फ भाग्य का लिखा नहीं, आपने जो पॉजिटिविटी दिखाई है, आपने जो गुड कर्मा किए हैं, आपने जो पेशेंस दिखाई है, वो पेशेंस अब कहीं ना कहीं आप के काम आने वाली है। जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में देखे हैं ना, वो चैलेंजेस अब, क्योंकि चेंज का कार्ड है, अब वो एक साकार रूप लेंगे ना। आपने हमेशा साइलेंस का साथ दिया, पेशेंस का साथ दिया, आपने हर रास्ते पे ना बहुत सारी मुसीबतें देखी हैं, है ना। यहाँ पे आपने अप एंड डाउन देखे हैं, आपने लोगों को दूर जाते हुए देखा है। आप ना, एक जो होता है ना गंभीर स्वभाव के लोग, समझदारी से हर कदम को उठाना, सोच समझ के, क्योंकि कंडीशनिंग का कार्ड है, हर चीज़ में पहले उसका रिजल्ट सोच लेना। यहाँ पे ये भी कारण रहा है पॉलिटिक्स। लोगों ने चाहे आपके साथ जैसा भी व्यवहार किया, एक सेकंड में कार्ड आप देख रहे हैं, स्टेबिलिटी का कार्ड भी 7 नंबर का आया, और एयर का कार्ड भी 7 नंबर का आया। फिर देखिए, कंट्रोल, इमोशनल, मोमेंट टू मोमेंट, माइंड। अब आप देख रहे हैं क्या, किस किस चीज़ से आप गुजरे हैं। सबसे पहली चीज़, आपके साथ लोगों ने पॉलिटिक्स बहुत की है। पॉलिटिक्स को अगर हिंदी, शुद्ध हिंदी में बात करूं, तो षड्यंत्र बहुत किए हैं आपके साथ लोगों ने। आपको आपने हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, आपने हर इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जिस लाइफ में जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मैं यहाँ पे बदला लूँ, है ना। आपको सब पता था कौन आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, आपको सब पता था कौन आपके रास्ते में बाधा बन रहा है, लेकिन फिर भी आपने अपना अच्छा मार्ग नहीं छोड़ा, आपने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा, आप उसी रास्ते पे चलते रहे, आप स्पिरिचुअलिटी पे चलते रहे। लोगों ने आपको बहुत बार गिराया, कई बार आपके नेगेटिव थॉट मन में इतने हो गए कि आप चिंतित हो गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि या तो मैं इन लोगों से बदला लूं, या तो इन लोगों से मैं अपनी सारी धन संपत्ति, जो भी इन्होंने मेरे साथ किया है, मैं वैसा करूं, और या मैं अपने रास्ते पे आगे बढ़ता रहूं। जब लोग आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे थे, जब लोग आपकी पावर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और एक लेवल पे आके आप इस सिचुएशन से गुजरे हैं। आप देख रहे हैं इसका फेस, ये पता ही कब होता है,
जब इंसान को लगता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब उसके पास कुछ नहीं बचा है और वो अपने जीवन में फेल हो चुका है। आपके सामने भी कई बार ऐसी सिचुएशन आई है, लेकिन यहाँ पे हम गुड कर्मा, आपके कार्मिक्स की बात कर रहे हैं। आपने फिर भी मोमेंट टू मोमेंट कार्ड जिसके आ जाए, यानी कि इंसान को अपने दूसरे कदम का ही ना पता हो कि उसको कहाँ रखना है, इंसान को ये ही समझना आए कि मेरे जो ड्रीम हैं वो पूरे होंगे, मेरी जो खुशियाँ हैं मेरे पास आएंगी, या मेरे जो मैं जो एफर्ट्स कर रहा हूँ क्या कभी वो फ्रूट लेके आएंगे। अगर उसके बाद भी इंसान कोशिश कर रहा है, उसके बाद भी आगे बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वो इंसान कितना परेशान हो गया होगा एक दिन में, और या वो इंसान अपनी ज़िद का कितना पक्का होगा, वो इंसान अपने स्ट्रगल को कितना सीरियस ले रहा होगा। स्ट्रगल हम सब करते हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप पर तो प्राउड करना चाहिए। आपको सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि आपने स्ट्रगल किया। आप अपना स्ट्रगल अगर किसी को बताएं तो कोई यकीन नहीं करेगा। यहाँ पे मैं ये कह दूँ, यहाँ पे मैं इतना स्ट्रगल देख पे आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल पॉलिटिक्स, रिलेटिव ने, दोस्तों ने, अपने लोगों ने, कहते हैं ना मरते को मार दिया गया, मरते को और मार दो। हर इंसान ने आपके साथ पॉलिटिक्स की है, और उन उन लोगों ने आपके साथ पॉलिटिक्स की है, उन उन लोगों ने आपको, जिन पे आपको सब सबसे ज़्यादा भरोसा था। इंसान टूटता कब है, हृदय परिवर्तन कब होता है, इंसान का ये हाल कब होता है, जब उसको उस जगह से निराशा हाथ लगती है जहाँ उसको सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। और आपके साथ ये हुआ है, आपको यहाँ से निराशा हाथ लगी जहाँ आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, जब आप ऐसी जगह से निराशा हो जाते हैं ना, फिर आपका सही वक्त शुरू होता है, फिर आपकी ऊंचाई पे, यहाँ पे अगर आप नहीं टूटे ना, यहाँ पे भी आपने दूसरों का भला सोचा, यहाँ पे भी आपने पॉजिटिविटी दिखाई, तो यहाँ पे अब आपकी शुरुआत होती है ईश्वर के देने की, या माँ तारा आपको अब देना शुरू करती हैं। आप हमेशा माँ तारा उसका अच्छा सोचती हैं जो अपना अच्छा सोचे लेकिन दूसरे का बुरा ना सोचे, और आपने कभी भी ये नहीं किया। आप पजल रहे, आप परेशान रहे, देख रहे हैं ना, मोमेंट टू मोमेंट कोई रास्ता नज़र नहीं आया। आपको कोई एक कदम रखने के बाद दूसरा कदम समझ नहीं आता था कहाँ रखें, लेकिन उसके बाद भी आप आगे बढ़ते गए। आपके रिश्तों में बदलाव आया, है ना, लेकिन आप अपने भविष्य को नहीं समझ पा रहे थे, कुदरत क्या कह रही है नहीं समझ पा रहे थे। इंटेंसिटी, आपने उस हद तक लोगों का धोखा, उस हद तक चुनौतियां देखी हैं। इंटेंसिटी मतलब इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, एकदम से, अचानक से, है ना। अभी आप ये सोच के बैठे हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मेरा काम होने वाला है, मैं बेस्ट रास्ते पर जाने वाला हूँ, और उसी टाइम पे कुछ नेगेटिव हो जाए, उसी टाइम पे इतना नेगेटिव हो जाए कि आप समझ में नहीं पा रहे हैं। और उस चीज़ का दर्द सिर्फ वही इंसान समझ सकता है, उस चीज़ का बोझ वही इंसान समझ सकता है जो इस सिचुएशन में जिया हो। और आप इस सिचुएशन में जिए हैं, तो आपको ये बोझ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको ये तकलीफ़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन हो रही है, आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि आप किस बहाव के साथ बहे हैं, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं आ रही। एंड नाउ द कार्ड इज़ ब्रेक थ्रू। हियर इज़ द टाइम कि आप उस मुसीबत से निकल रहे हैं। हियर इज़ द टाइम, स्पेशली यहाँ पे एरीज ने बहुत लंबे टाइम से देखा होगा, जेमिनाई ने बहुत देखा होगा, लिब्रा और सजिटेरियस, ये लोग, मैं बाकी राशियों ने भी देखा होगा, बाकी राशियों का भी मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्पेशली जो यहाँ पे रीडिंग में राशियाँ निकल के आई हैं, जो जॉडिक साइन निकल के आए हैं, वो ये लोग स्पेशली हैं जिन्होंने अपने लाइफ का सबसे बुरा वक्त देखा है, और अब माँ तारा उनको आशीर्वाद दे रही हैं, उनके अच्छे कर्मों का फल दे रही हैं। अब वो हर एक सिचुएशन से निकलने वाले हैं। आपके मन में कोई छल कपट नहीं रहा, आपके मन में कोई कहते हैं ना लाग लपेट नहीं रहा। आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, आपने कभी किसी का नेगेटिव नहीं सोचा, आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इस नेगेटिव जर्नी में चल रही हूँ या नेगेटिव जर्नी में चल रहा हूँ तो मैं किसी का बुरा कर दूँ, मैं भी किसी के लिए बद्दुआ मांगूँ, या जिन्होंने मेरे साथ गलत किया मैं उनके लिए कुछ बद्दुआ मांगूँ। आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। तो हियर इज़ द टाइम ब्रेक थ्रू।
आपके चेहरे पर हर मुश्किल से निकलने का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि आप जीवन में मुस्कुराएं, है ना। माता जब देने पे आती है ना, तो आप संभाल नहीं पाएंगे। बस अब आप अपनी झोली को तैयार रखिए, अपने हौसले को थोड़ा सा और बना के रखिए, क्योंकि अब आपके पास माता का आशीर्वाद पहुंचने वाला है। अब आपके पास माँ आपके भविष्य की रचना कर चुकी हैं, है ना। आपकी परेशानियों का अंत होने वाला है। अभी आपको बहुत लग रहा होगा कि यार अभी तो मैं बहुत ज़्यादा पज़ल हूँ, अभी तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मैं जिस बहाव के साथ बह रहा हूँ या जो मुझे अभी दिख रहा है वो तो बहुत ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है। हो सकता है आपके दिमाग में अभी ये थॉट चल रहे हो, लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। आप माँ तारा पे यकीन रखिए, माँ काली पे यकीन रखिए। वो जब देने पे आती है ना, और वो चीज़ों को जब बदलेंगी, तो वो आपका जो भी कुछ गया है, जो भी कुछ ईश्वर लेता है या जो भी कुछ ईश्वर ने आपसे लिया है, वो सब आपको दुगना होके मिलेगा। आपका भविष्य जो है नॉर्मल फ्यूचर नहीं रहेगा, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। माँ तारा की एनर्जी को ज़रूर जय माँ तारा क्लेम कमेंट बॉक्स में लिख लें। हाँ, लव लाइफ आप देख लेते हैं यहाँ पे और क्या एंजल आपके लिए आशीर्वाद दे रही है। एंड हियर इज़ इमोशनल हीलिंग। सिर्फ आपको अब यहाँ पे 2 काम करने हैं, और ये दोनों काम ना आपकी लाइफ बदल देंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपने वैसे कभी की गॉसिप्स नहीं की है, कभी किसी की चुगली नहीं की है, कभी कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आपने अपनी लाइफ में आप सिर्फ अपने आप में ही इन्वॉल्व रहे हैं, आप सिर्फ उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं जो आपको आगे बढ़ाएं, जो आपको आपके बेहतर भविष्य का निर्माण करें, है ना। आपने हमेशा ये किया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपकी लाइफ में छूट गया था, कंडीशनिंग का भी कार्ड है ना, और इमोशनल हीलिंग का कार्ड है, आप अपनी ब्लॉकेज ख़त्म करने की कोशिश करें, है ना। आप उन चीज़ों को अलग करने की कोशिश करें जो आपके दिल में ना एक नेगेटिव थॉट घर कर गया है। आपको हमेशा ये लगता है कि पता नहीं मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। तो ये जो नहीं है ना, अब आप इस नहीं को अपनी लाइफ से हटा दीजिए, है ना। अब आपकी लाइफ में नहीं शब्द नहीं होना चाहिए। अब उस नहीं को इमोशनल हीलिंग, जो पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस हैं आपकी लाइफ में, जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपको पेन देते हैं, दर्द देते हैं, सुकून नहीं देते, है ना, उस दर्द को अपनी लाइफ से कंप्लीटली रिमूव कर दीजिए। आपके लिए एक नई जर्नी, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, एक नया रास्ता। हो सकता है जिस रास्ते को आप चूज़ कर रहे हैं वो रास्ता ही गलत है, और इसीलिए आपको बार बार एक तनाव महसूस हो रहा है, एक नेगेटिविटी महसूस हो रही है, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब माँ तारा आपको यही समझा रही हैं कि अपना रास्ता बदलिए, पास्ट को बिल्कुल क्लीन कर दीजिए। ये जो ब्लॉकेज हमारे अंदर रहेगी ना, चाहे वो किसी इंसान को लेके है, चाहे वो किसी काम को लेके है, चाहे वो किसी रिश्ते को लेके है, फंड्स को लेके है, अगर ये इमोशनल ब्लॉकेज आपके अंदर रहेगी तो कहीं ना कहीं आप पास्ट से जुड़े रहेंगे। और अगर पास्ट से आप जुड़ेंगे तो जो फ्रूट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है, वो कहीं ना कहीं उनको भी खट्टा कर देगी, उनको भी सड़ा देगी। क्यों कहते हैं हम ऐसा? क्योंकि देखिए, कहते हैं ना, एक एक फल सारे फलों को सड़ा देता है। बिल्कुल ऐसे ही टीस अगर आपकी लाइफ में कोई है, और जो है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप टूटे हैं, जिसकी वजह से आपने हार मानी है, जिसकी वजह से आप नेगेटिव हुए हैं, जिस वजह से आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव नहीं कर पाए, उस लाइफ को अपने जीवन से निकाल दीजिए, उस चीज़ को अपने जीवन से निकाल दीजिए। और जब आप ये चीज़ें अपने जीवन से निकाल देंगी ना, या निकाल देंगे, तो आपका जीवन, लव लाइफ, इमोशनल हीलिंग, सिर्फ 2 ही गाइडेंस आई हैं। सिर्फ हैप्पीनेस अपनी लाइफ में रखिए, सिर्फ पॉजिटिव लोग अपनी लाइफ में रखिए, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में रखिए, बाकी सबको रिमूव कर दीजिए, सबको बाय बाय टाटा बोल दीजिए, क्योंकि अब आपके अच्छे कार्मिक्स का, आपके गुड कार्मिक्स का वक्त आ गया है। माँ तारा आपके कर्मों का आपको फल देना शुरू कर रही हैं, आपके कर्मों के फल आपको मिलने शुरू हो रहे हैं। हर सबकी शिकायत ये रहती है कि मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। मिलेगा, लेकिन
पास्ट को क्लीन कर दीजिए। अगर आप पास्ट को क्लीन नहीं करेंगे तो ये ब्लॉकेज यहीं रह जाएगी। आप देख रहे हैं ना इस पिक्चर में, आपको हार्ट चक्रा को क्लीन करना है, थॉट चक्रा को क्लीन करना है। ये दो ब्लॉकेज निकलनी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये तो निकालनी ही निकालनी है आपको। ये ब्लॉकेजेस निकाल दीजिए और अपनी लाइफ में आप देखेंगे कितनी, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये मिरेकल कैसे हो गया। और ये मिरेकल कैसे हो गया? क्योंकि आपके कर्म अच्छे थे, आप पॉजिटिव थे, आप हमेशा अच्छे रास्ते पर चल रहे थे, बस आपको समझ नहीं आ रहा था चूज़ किसको करना है, लेट गो किसको करना है। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चूज़ किसको करना है और लेट गो किसको करना है। और जब ये चीज़ समझ में आ गई है ना, तो कोई भी कैसी भी एनर्जी आपको तोड़ नहीं सकती, आपका भविष्य नहीं बिगाड़ सकती। माँ तारा की एनर्जी को क्लेम कर दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में जय माँ तारा। और नेगेटिविटी को हील करना आज से ही शुरू कर दीजिए। हील कैसे करना है? कोई थॉट्स आ रहा है ना, आने दीजिए, हंसिए उस थॉट पे, हंसिए उस थॉट पे कि मैं कितनी मूर्ख हूँ या मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं उन लोगों के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ या मैं उन लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोग मेरे जीवन पर्यंत मेरे ही लिए गड्ढे खोद रहे हैं। देखा ना आपने मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड, जिन्होंने कभी मुझे सफल नहीं होने दिया, जब जिन्होंने मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, जिन्होंने कभी मुझे इमोशनली नहीं समझा, ठीक है, जिन्होंने कभी ये नहीं समझा कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी पॉजिटिव हूँ, मुझे भी जीने का हक है, जिन्होंने कभी ये नहीं समझा, तो बिल्कुल इन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। हैप्पीनेस अपनी लाइफ में ले आइए। वक्त बदलने वाला है, क्योंकि चेंज का कार्ड पहले ही आ गया था। ये तो हमने आपके हालात पे चर्चा की है। अपनी लाइफ में खुश रहिए, अपने कर्मास को, अपने गुड कर्मास को, अपनी ब्लेसिंग्स जो आपको माँ तारा दे रही है, उनको झोली भर के अपना लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।